हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी खुशी के कौन से बंद दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। कौन सी खुशी, कौन सी ब्लेसिंग आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी खुशी के कौन से बंद दरवाजे ओपन हो रहे हैं, कौन सी खुशी आपको फिर से मिलने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, Queen of Swords, Four of Swords, Queen of Swords, Awakening. ओके, तो कौन सी खुशी के बंद दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं गाइस। देखो, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको अपने नज़रिए को चेंज करने की आवश्यकता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ छूट जाता है, या कभी कभी हमें एक बहुत लंबे समय के बाद में अपने बिहेवियर को लेकर या फिर अप मतलब किसी बात या किसी सिचुएशन के बिगड़ने के पीछे हम खुद को रीज़न मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि काश उस टाइम जो है मैंने ये बिहेवियर नहीं किया होता, या काश उस टाइम जो है मैंने इस तरीका नहीं अपनाया होता, तो कहीं ना कहीं आज कोई सिचुएशन अलग होती। अभी हो सकता है हाल फिलहाल में आपके भाव यही है, आपके मंशा यही है कि खुद में कहीं ना कहीं गिल्ट वाला भाव, खुद पर थोड़ा सा गुस्सा आता है ना, कुछ वैसा भाव आप में नजर आ रहा है गाइस। हो सकता है कि कुछ बुरा आपकी लाइफ में हुआ है, जिसकी वजह से कुछ हानि या कोई नुकसान आपने सहन किया है। तो कहीं ना कहीं उसका ब्लेम, यूँ कह लो गाइस, कि 50% आप किन्हीं और लोगों पर उड़ेल रहे हो, या 60% किन्हीं और लोगों के बारे में सोच रहे हो कि इन लोगों की वजह से या ऐसी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ। लेकिन साथ में 40% कह सकते हैं गाइस कि कहीं ना कहीं अपने पर भी डाउट होता है, खुद पर भी गिल्ट होता है। गिल्ट नहीं कह सकते यहाँ पर, गुस्सा खुद पर, कि मैंने खुद को काबू कर लिया होता। पता नहीं क्यों यहाँ पर आपकी एनर्जी ना खुद पर काबू करने वाली समझ में आ रही है, कि काश मैंने खुद पर काबू कर लिया होता, काश मैंने ये एक्शन नहीं लिया होता, तो आज ये परिस्थितियां बिगड़ती नहीं। एक्चुअल में अभी लंबे समय से आपके साथ एक सिचुएशन रही होगी गाइस, और वो ये सिचुएशन रही होगी कि आपको अपने आप में कह सकते हैं कि स्टक होना, किसी इंसान का स्टक होने का मतलब कि ऐसी परिस्थिति में वहाँ कोई इंसान खुद को खड़ा पाता है जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। मतलब सिचुएशन उनको अटकाए हुए हैं। अगर वो अपनी तरफ से प्रयास भी करे ना, तो उन प्रयासों में उन्हें असफलता ही मिल रही है। तो ये सिचुएशन क्यों बनी? यहाँ पर कार्ड आया अवेकनिंग का। अब ये सिचुएशन क्यों बनी? इस सिचुएशन के बनने के पीछे रीजन है गाइस, कि कुछ चीज़ों का मूल्यांकन आप करो, कुछ चीज़ों का फैसला आप लो, कुछ चीज़ें आपके सामने मिरर की तरह खड़ी होकर आपको बताए कि कहाँ पर आपकी गलती थी या नहीं थी। क्या वाकई में आपको अपने पर डाउट करने की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर कहीं पर आपकी कोई गलती थी तो उस बिहेवियर में आप अपने कैसे चेंज कर सकते हो, या फिर उस गलती का सुधार आप कैसे कर सकते हो। तो कहते हैं ना गाइस कि अवेकनिंग के दौरान यहाँ पर की एनर्जी, चाबी की एनर्जी है, कि ये जो स्टक आप हो रखे हो, या अभी भी अगर आपका हाल ऐसा चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्थिति में आप फंस गए हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस उसी स्थिति में आपका माइंड चलेगा, उसी स्थिति में आपका दिमाग चलेगा, है ना। और आपको किसी बात का सॉल्यूशन मिलेगा और डेफिनेटली मिलना ही मिलना है।
यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी बंदे को खुद तैयार किया जाना, कि वो उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी आंखों के सामने चीज़ों को खराब होते हुए, चीज़ों को बिखरते हुआ देखा है ना। अब उनकी रिकवरी कैसे हो और कुछ समस्याओं के समाधान कैसे हो, तो वो आपकी इसी स्थिति में आपको नजर आएंगे गाइस। यही आपका दिमाग आपको उस आइडिया तक पहुंचाएगा जो आपके लिए बेहद कारगर है। यही सिचुएशन होती है गाइस, की चीज होती है, कोई भी परिस्थितियां क्रिएट होती है वो बिना रीजन के नहीं होती है। अगर कुछ टूटा है, कुछ बिखरा है, तो कुछ नया निर्मित करने के लिए, है ना। आप अपने इमोशंस इतने खराब हुए देखते हो ना कि कैसी स्थिति में आपके साथ कैसा बिहेवियर हुआ, कहीं ना कहीं खुद के साथ भी एक बुरा फील होता है, अपने के लिए बुरा फील होता है। पर यहाँ पर यही कहा जाता है कि फॉरगिव करने की आवश्यकता है गाइस। अब जब तक अब आप यही कहोगे कि इतना लंबा समय हो गया, हम स्टक है, लेकिन हमें कोई समस्या का समाधान क्यों नहीं मिला। जैसा कि रीडिंग में आया है कि इसी अवेकनिंग के दौरान, इसी सिचुएशन के दौरान आपको समस्या का समाधान मिलना ही मिलना है, क्योंकि 5 और 7 की एनर्जी है गाइस, और 4 की एनर्जी है जो एक बार एक संघर्ष के बारे में बात करें। लेकिन यहाँ पर संघर्ष का मतलब है जो ये स्टक हो रखी परिस्थिति है, इसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 4 की एनर्जी का सेंस क्या है यहाँ पर, कि आप अटके हुए हो किसी बात में। वहां पर आपकी मेहनत के बारे में नहीं कह रही, यहाँ पर आपके मानसिक तनाव के बारे में कह रही हूँ कि उस स्थिति को लेकर मानसिक तनाव की स्थितियां बढ़ रही है। ये भी तो संघर्ष ही हुआ ना, ये भी तो कहीं ना कहीं शरीर पर, हेल्थ पर बुरा असर होना, कहीं ना कहीं किसी इंसान का परेशान होना, दुखी होना, यही चीजें हुई, संघर्ष यही हुआ गाइस। इसी स्थिति में आपका दिमाग चलेगा, आपका दिमाग आपको आइडिया लाकर देगा। आप कहोगे कि इतना समय हो गया इसी स्थिति में है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला। यहाँ पर स्पष्ट इसका रीजन बताया जा रहा है कि अभी तक में अगर आपको किसी समस्या के समाधान तक आप नहीं पहुंच पाए हो, तो उसके पीछे रीजन है कि जब तक आप नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करोगे, जब तक पास्ट की एनर्जी को, कि आपने क्या क्या खोया, उसकी लिस्ट को फाड़ कर नहीं फेंकोगे ना, तब तक आपको, आपका दिमाग जो है ना वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है आपकी ही एनर्जी आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है गाइस। अभी आपके साथ ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है, कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, वो आपको परेशान कर रहा है, नहीं। अभी सबसे ज़्यादा आपकी नेगेटिव एनर्जी या आपका नेगेटिव थॉट आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है गाइस। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, कि उनकी मनसा जैसी थी ना, कि उनकी मनसा जैसी थी ना, उन्होंने वैसा कर लिया है। तभी काफ़ी सारे लोग ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि अब इनकी लाइफ का कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यह वो सिचुएशन है गाइस जहाँ पर आपको ये चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं हो सकती, और ना हो रही है। अभी समय यही तो है गाइस। कई बार कहते हो ना कि समय जब अच्छा चलता है ना, तब हमारे लिए समस्याओं के समाधान लेकर आता है, और बंद दरवाजे यही खुल रहे हैं कि कुछ लोगों का ध्यान आपकी लाइफ पर से हट रहा है। उन्हें इतना आत्मविश्वास दिया जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम में, उसी स्थिति में आपकी लाइफ में गुपचुप कितना अच्छा हो जाता है, किसी समस्या का समाधान कैसे मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी उस खुशी में आड़े ना आए, तो आपकी एनर्जी, आपकी नेगेटिव थॉट अगर उसके बीच में ना आए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात को लेकर हो रही है कि आप कोई समस्या के समाधान पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो। केवल मात्र आपका पास्ट के बारे में विचार आते हैं ना, उसको लेकर। अब आप कहोगे कि मैम कोशिश करते हैं, 100 कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। पर एक चीज़ कहूँगा कि दिमाग ना बड़ा ज़िद्दी होता है। हम उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन हम पाना नहीं चाहते। हकीकत यही होती है। अब चाहे इसे आप एक्सेप्ट करो ना करो, कितनी भी बुरी आदत क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सोच लेना कि हमें ये आज ही उस आदत को छोड़नी है, तो वो छोड़ सकते हैं। ऐसा है ही नहीं कि हम ये कहें कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। 100% पॉसिबल है, लेकिन इंसान करना नहीं चाहता। यही हकीकत है, और इसे हम मानते नहीं गाइस, है ना। कड़वा है पर सत्य है। तो यही कह रही हूं कि इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए, इस पास्ट की एनर्जी से बाहर आने के लिए, हमें
खुद के लिए कुछ परिस्थितियों को क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? कि मुझे क्या पसंद है, किस तरीके से मेरा ध्यान इन बुरी परिस्थितियों से या पास्ट में जो कुछ भी हो ना उससे मेरा ध्यान हट सकता है। अपने बारे में इतना तो खुद को पता होगा ही होगा, इतनी किताब तो खुद की पढ़ी होगी, तो उसे टटोलने की कोशिश करो गाइस। कभी कभी समय इस वजह से किसी परिस्थिति में अटकाता है कि सोचो, मूल्यांकन करो, अवलोकन करो, पास में चाबी पड़ी है, आपको पता नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम कहीं पर कुछ चीज रखकर भूल जाते हैं, वहां पर 100 बार टटोलने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती, आखिरकार वहीं पर मिलती है। ये वही स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। होता है या नहीं होता है? तो किसी भी बात से परेशान मत हो और समझने की कोशिश करो गाइस। एक बात सत्य है गाइस, ये स्थिति जो है, ये समय जो है ना, ये वाकई में आपके ऐसी कीज लेकर आ रहा है, ऐसी चाबियां लेकर आ रहा है जो न केवल आपकी परेशानियों को खत्म करे, आपके लिए खुशियां लेकर आए, आपके लिए फिर से कप्स को भर दे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 कप्स आपके खाली हुए हैं, 2 कप्स अभी भी भरे हुए हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, जो एक हिडन ब्लेसिंग के बारे में बात करता है गाइस। कि जब आप पलट कर देखोगे, जब आपका ध्यान उस ओर जाएगा ना, सिर्फ ध्यान जाने मात्र तक की आवश्यकता है गाइस। मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी जिस भी बात पर जाएगी ना, वो बात कह सकते हैं प्लस में होकर, है ना, गुना होकर वो आपको मिलेगी। और यही आपके साथ होता है। आप कई बार कहते हो कि मैम हमारी एनर्जी जो है ना दूसरों लोगों के लिए काम कर जाती है, हमारे लिए काम नहीं करती। बट मैं कहूँ कि ये समय ऐसा है जब आपकी एनर्जी आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएगी, आपके लिए वर्क करेगी, तो इस पर बिलीव करोगे क्या? डेफिनेटली करोगे। अभी यही नोटिस करने की कोशिश करना गाइस कि जिस भी बात पर या जिस भी थॉट पर आपकी एनर्जी जाती है वो फलीभूत होती है या नहीं होती है। अभी इन दिनों में देखना, बकायदे इन दिनों में देखना, क्योंकि अवेकनिंग का दौर ही कुछ ऐसा होता है गाइस, है ना। कोई इंसान अगर इस तरह किसी सिचुएशन में है, डेफिनेटली आपकी पहली बात तो इंट्यूशन काम कर रही है, दूसरी बात आपके लिए वो एनर्जी की छड़ी घूम रही है गाइस। आपकी एनर्जी उस तरीके से काम कर रही है कि इस स्थिति में आपका सोचना और वो फलना, वो कप्स का भरा जाना। अब ये कप्स आपके पास है गाइस, जो मालिक ब्लेसिंग से भरना चाहते हैं, और आपकी एनर्जी है वो जिस भी अ, जिस भी थॉट पर आप उड़ेलोगे वो थॉट आपका वो कप्स को भर देगा, है ना। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करना कि जितना हो सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान खींचना गाइस। आपके लिए प्रोटेक्शन तैयार की जा रही है। पहली बात तो आपके खुद के व्यवहार में देखना कितने चेंजेस आए हैं, उन चीज़ों को नोटिस करो। लाइफ में जो भी छोटा छोटा ही सही गाइस, लेकिन अगर अच्छा हुआ है, बुरे हालातों में भी अच्छा हुआ है ना, उनको नोटिस करो। एक चीज़ कहूँ मैं आपके लिए, आपके कार्ड्स में ना मून की एनर्जी बहुत आती है, ये मैंने देखा है। मून की एनर्जी कहती है मन का विचलित होना, छोटी चीज़ों में भी किसी इंसान का साहस डगमगा जाना या फिर एक बार डर जाना। और यही चीज़ मालिक कहते हैं कि उसमें परिवर्तित करने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, अपने मन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। मन को भटकने मत दो और अस्थिरता मत आने दो। किसी इंसान के ना बेचैनी बहुत है, मन ठहरता नहीं है कहीं पर भी, खोजबीन चलती रहती है, खोजबीन चलती रहती है। और यही चीज़ें नहीं करनी है गाइस, है ना। आप मैनिफेस्ट करो, आपके लिए क्यों नहीं फलेगा। आपकी वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा है कि आप बोलते हो और वो चीज़ें होती है। और ये चीज़ हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द में आपके पहचान के लोगों ने इस बात को नोटिस कर लिया है, और वो जानबूझकर आपसे जब कभी भी बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसी इस तरीके से उनका तरीका कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर इस पॉइंट पर बात आकर ठहरे कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलो। जानबूझकर वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं, और हो सकता है उस टाइम आपको समझ में आए ना आए, लेकिन बाद में आपको समझ में आता है। लेकिन ये चीज़ें एक बार नहीं दोहराई जाती गाइस, ये चीज़ें बार बार दोहराई जाती है आपके साथ। और अब तो आपको काफ़ी सारे लोगों के बारे में पता है, कि जैसे मैं कह रही हूँ ना कि काफ़ी सारे लोगों के बारे में पता है कि लोग आपसे जानबूझकर अपने बारे में बुलवाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बुलवाने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में वो नाम भी आ चुके हैं कि हाँ ये लोग हैं भाई मेरी लाइफ में, मेरी एनर्जी का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, है ना। या फिर जानकर कहते हैं ना कि किसी का चेहरा देखना या ऐसा कुछ करना, या एक बार आवाज़ सुनना, कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें आपके साथ होती है गाइस।
तो यही एनर्जी जब आप दूसरों के लिए काम में ले रहे हो, ये आपके लिए काम में क्यों ना आए। आपकी वाणी से आप आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने लिए, अपनी सफलता के लिए जितना अच्छा बोलोगे ना, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा गाइस। अगर आप कोई जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो या फिर किसी काम के लिए प्रार्थना करो, तो अपने लिए अफर्मेशन करो गाइस। अपने लिए अच्छा बोलो कि ये चीज़, ये जॉब आपको मिल गई है, ये काम आपका अच्छा चल रहा है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है कि कोई ऐसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं गाइस, कोई एक्साइट करने वाले आपको, जिसका बेसब्री से, बड़ा कहते हैं ना कि धैर्य रखकर आपने उसका वेट किया है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई नजर आ रही है गाइस। और मुझे ऐसा लगता है उसे आप एक्सेप्ट भी करना चाहते हो, मतलब मन मुताबिक गाइस, मन चाहिए आपकी योग्यता के आधार पर। कोई जॉब भी हो सकती है, कोई काम का ऑफर भी हो सकता है गाइस, जो आपको खुश कर दे, जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करे, जो कहीं ना कहीं एक बेस तैयार करे आपके कप्स को भरने के लिए, कहीं ना कहीं आपके पास्ट के दुख को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो जाएगा। और साथ में ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने के साथ ही साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगी गाइस। तो डेफिनेटली आने वाली ब्लेसिंग, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी कृपा आप पर होगी जिससे आपकी लाइफ का सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा और एक रोशनी की मशाल आप ही के पास है गाइस। मतलब आपके सोचने भर तक में, आपके बोलने मात्र तक में काफ़ी सारी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप जितना अच्छा और सकारात्मक सोचोगे अपनी लाइफ के लिए, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा गाइस। देखो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि कुछ तो समस्याओं के समाधान आपके पास है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसा कहा ना, यहाँ एक सिचुएशन के बारे में पता चल गया कि किसी बंदे का ना विचार, थॉट उस स्थान पर पहुंच ही नहीं पा रहा है जहाँ पर पहुंचना चाहिए। ड्रैगन की एनर्जी है गाइस, आपके खुद के पास में मशाल है, फिर आप कह नहीं सकते कि आपकी लाइफ में अंधेरा क्यों है ना। वो फिर वो चीजें काम क्यों नहीं आ रही है। अब जैसे एक वही बात हो गई गाइस कि किसी के पास ज्ञान है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। तो ये ब्लेसिंग आपके पास है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ये चीज कितनी गलत में जा रही है गाइस। यानी क्या है कि अगर आप चाहो ना, तो आपकी समस्या का समाधान जब चाहो आप, है ना, जिस टाइम चाहो ना उस टाइम हो सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा। ये क्यों, इसके पीछे रीजन क्यों, इसके पीछे आप ही का थॉट है गाइस। आप वो चीजों को पहचान नहीं पा रहे हो। आप मालिक से प्रे करो, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, आपको वो समस्या का समाधान आप ही के आधार पर मिलेगा जो आपके लिए बेहद कारगर है, जो आपकी लाइफ से परेशानी को खत्म करने में मदद करेगा। और जो बरसों से आपके साथ जो पक्षपात हो रहे थे ना, उन पक्षपातों को दूर करने में मदद करेगा। यानी क्या, पावर भी देगा आपको, आपकी वाणी का प्रभाव भी देगा आपको, आपकी कही हुई बातों को लोग उसी आधार पर समझे, ये भी चीज ठीक करेगा। और जो बेसब्र होकर बैठे थे खुशी के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, किसी जॉब के लिए, काम के लिए, वो सब चीजों का प्राप्त होना, ये भी चीजें हो रही है गाइस। ड्रैगन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, जो ग्रोथ दिलाने में मदद करती है। और ये आपने ठान लिया, अगर आप ठान लोगे ना तो कर पाओगे। जैसे एक चीज समझ में आ रही है गाइस कि जितनी जिद आपकी अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए होगी ना, जितना आप ठान कर आगे बढ़ोगे ना पैशनेट होकर, उतनी बड़ी सफलता आप अपने लिए पा सकते हो गाइस। और ये ना केवल करियर को लेकर है, ये कह सकते हैं कि डेस्टिनी समझा रहे हैं कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर अपनी समस्या के समाधान पर भी इतना जिद्दी वाला होना चाहिए। पर ये बुरे वे में नहीं गाइस, ये जिद्दी होगा ना तो ये अपने दिमाग पर हावी होगा और अपने आप गोताखोर बनेगा गाइस कि कैसे समस्या का समाधान नहीं मिलता। ज्ञान इतना भरपूर है आप में, इतनी समझ भरपूर है, इतनी समझ भरपूर है, ठीक है। एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि अगर स्कॉलरशिप आप अपने लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए देख रहे हो, या पैसों का प्रबंध किसी विशेष काम को लेकर अगर नहीं हो पा रहा था, चाहे वो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर हो, आपकी एजुकेशन को लेकर हो, या कोई और पर्पस जो एक पैसों के आधार पर काम अटक गया था ना, वो सॉल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है गाइस। उस बात को लेकर एक खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हो कि चलो मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है।
एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के बीच में विवाद को देखकर परेशान है कि बच्चे इतना आपस में झगड़ रहे हैं। मतलब ये कोई छोटे स्तर की मैं बात नहीं कर रही हूँ गाइस, हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर बच्चों में विवाद है, हो सकता है कोई और मुद्दा बहुत बड़ा है जिसको लेकर बच्चों में झगड़े, कलह, कलेश बहुत बुरी स्थितियों पर है, जितना नहीं होना चाहिए, और पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत दुखी है। उस समस्या के समाधान होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। मतलब एक थोड़ा शांतिपूर्ण माहौल कह सकते हैं कि वो चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। एक चीज़ आपके साथ इन दिनों में हो रही होगी कि आपको ब्राउन कलर का डॉगी ये नजर आ रहा है गाइस, ये नजर आ रहा है। एक्चुअल में इसका मतलब ही क्या है? गहन थॉट, गंभीरता, गूढ़ रहस्य की तरफ पहुंचना, या ऐसे जानकारियां उठ उठ कर आपको मिलना, चाहे आपके खुद के विचारों के आधार पर, आपके खुद की समझ के आधार पर गाइस, या मालिक की कृपा के आधार पर, या किन्हीं और लोगों के आधार पर। लेकिन आपको इन दिनों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी गाइस, बहुत महत्वपूर्ण विचार आपके खुद के द्वारा और लोगों के द्वारा आपके अंदर आएंगे गाइस। सच में, चाहे आपकी लाइफ की कितनी भी समस्या क्यों ना हो गाइस, अभी आपके थॉट क्या चल रहे हैं, या प्रार्थना भी कैसे चल रही है कि अब मैं बार बार मालिक को प्रार्थना ना करूं कि मालिक मेरी ये समस्या खत्म कर दो, ये समस्या खत्म कर दो, या मेरे साथ ये मिरेकल करो। कि एक नहीं, अब करना है तो सारा एक साथ करो, है ना। मैं कब तक अपना समय को खराब करूं? मतलब एक साथ आप काफी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो कि अपनी लाइफ से आप पूरी तरीके से सारी नकारात्मकता को निकालना है, चाहे वो कोई इंसान के रूप में हो, चाहे वो कोई सिचुएशन के रूप में हो। इसका मतलब क्या है? देखो, एक साथ दिमाग में दो दो तरीके के थॉट चल रहे हैं। अब ये जो मैंने थॉट कहा ना, ये आपके कभी कभी बहुत कम टाइम में, जब आप थोड़े सकारात्मक रहते हो, तब कहीं जाकर आपके दिमाग में ये थॉट आता है, जब आप पास्ट की एनर्जी के बारे में नहीं सोचते। हम्म इसका मतलब क्या है कि यही तो सिचुएशन आपको बताना चाहते हैं, यही तो मालिक समय आपको बताना चाहते हैं कि इसी थॉट पर गहन विचार करना है। बार बार ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, 7 की एनर्जी दिखना, इसका मतलब भी क्या है? आपका थॉट उस पावरफुल एनर्जी तक आपको पहुंचा देगा, उस पावरफुल आइडिया तक आपको पहुंचाएगा जो अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस को, इतना अच्छा धमाकेदार आइडिया गाइस, जो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कलह कलेश उत्पन्न हो जाएगा, बहुत बुरी विचित्र परिस्थितियां क्रिएट हो जाएगी, वहां पर उसका समाधान इतना सरल आपका दिमाग आपको लाकर देगा कि जहां पर कोई परेशानी ना हो और समाधान हो जाए। इतना पीसफुल सॉल्यूशन ये आपका दिमाग आपको लाकर देगा। ड्रैगन की एनर्जी यही तो होती है कि मेरे दिमाग के लिए कुछ भी सॉल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ये मशाल जो है ना, ये अंधेरे को दूर करे, इसका मतलब ही यही है कि किसी इंसान का खुद की बुद्धि पर, अपने विवेक पर इतना भरोसा होना, इतना बिलीव होना, कर लूंगा मैं, कर लूंगी मैं, ये परिस्थितियों से डरने वाली बात नहीं है गाइस। ये आपकी एनर्जी आपको मदद करने वाली है ना। और पुराने तरीके हैं, बार बार रिपीट कर रहे हो, एक एक तरीका रिपीट कर रहे हो, तो उस तरीके को भी चेंज करने की कोशिश करो, नए नए तरीके अपनाने की कोशिश करो गाइस। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कि परेशान मत हो। देखो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मालिक साथ में है, आपने मेहनत की है, कुछ खोया है, कुछ लॉस हुआ है, किसी ने पैसा चुराया है, किसी ने उधार पैसा लिया है, वापस दिया नहीं, आपने किसी की हेल्प की है बुरी स्थिति में, लेकिन उसे इंसान ने उठकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आपको दिक्कत दी है, आपका विश्वास तोड़ा है गाइस। और कहीं ना कहीं मन इसी वजह से परेशान है। कहा ना, यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि मैंने उस टाइम ये एक्शन क्यों लिया, मैंने उस टाइम ये फैसला क्यों लिया, या मैंने उस टाइम उस बंदे की मदद क्यों करी। आपका इंटेंशन क्या था? अच्छा करना था। पर किसी इंसान को ये चीज समझ में नहीं आई तो उसमें गलती आपके थोड़े ना है। वो तो समय ने देख लिया ना, आपका इंटेंशन भी देख लिया किसी स्थिति में, किसी और इंसान का भी देख लिया इंटेंशन कि उनका आपके लिए क्या है
है ना। नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली चीज नहीं होती गाइस। हो जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन उसका आउटपुट ऐसा नहीं है कि उस समय में बुरा देखने को मिल रहा है तो वो बुरा ही है। आपका कर्मा कुछ चीजों को आपके लिए ग्रोथ के रूप में लेकर आ गया। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने पैसा छीनने की कोशिश की, पर मालिक ने देखा है उनके उनके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे गाइस। और साथ में ये सबक भी मिला है लोगों को पहचानने की, परख, कि अगर कोई आपके इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो आपको वहां पर डिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, कैसे स्थिति को भापना है, समझना है, लोगों को समझना है। मदद करो, हेल्प करो, सही जगह पर करो। गलत जगह पर जाती है वो सही नहीं रहता। लेकिन आपके इंटेंशन मालिक ने देखा है, फिर से कह रही हूँ, इंटेंशन मालिक ने देखा है ना। तो मालिक आपको यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करो, और साथ में आपने जो अच्छे कर्म किए अपने अच्छे इंटेंशन के आधार पर, वो तो ग्रोथ आपको दिलवा कर रहेंगे। चाहे कोई कितनी भी आपकी ग्रोथ तोड़ने की कोशिश करे, वो टूटने वाली नहीं है। और काफ़ी सारी मेहनत आपने पहले की है गाइस, तो वो चीज़ें आपके लिए प्रॉस्पेरिटी फिर से लेकर आ रही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा था, एक समय बीच में आया जब ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। मतलब ये डेफिनेटली कह रही है कि एक टावर मोमेंट के बारे में, क्योंकि एक हानि और एक लॉस जो आपके पास था ना, उससे कह सकते हैं गाइस कि बहुत कुछ छीना है। क्योंकि 3 कप्स का खाली होना मतलब डेफिनेटली लाइफ में एक भयंकर नेगेटिविटी का फैलना। और यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी नज़रों से कुछ चीज़ों को बचाने की कोशिश भी करो, लेकिन बिगड़ती हुई देखा है आपने। तो ये बुरे हालात होते हैं गाइस, जिस जहाँ पर किसी इंसान का पल पल में प्राण निकल रहे होते हैं ना, कुछ वैसा आभास आपने किया है कि किसी चीज़ों को कैसे रोका जाए, पर उस टाइम नहीं रुकी गाइस। ये बिल्कुल कुछ वैसा था जैसे पतझड़ आने पर पत्ते निकलते जाते हैं और कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता गाइस उस स्थिति में। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर थी, वहाँ पर बाकायदा आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कब तक? तूफान कभी ना कभी तो जाता है, कभी ना कभी तो शांत वातावरण बनता है, और कभी ना कभी तो आपकी मेहनत वापस रंग लेकर आती है गाइस। वापस से खुशी लाइफ में आती है, फिर से ग्रोथ होती है ना। तो यही परिवर्तन एक समय में आपकी लाइफ में बुरे लेवल पर घटित हुआ है, जिसने बहुत कुछ छीना है, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन फिर से लाइफ में ग्रोथ का आना, फिर से खुशियों के भंडार आपके भरे जाने गाइस। क्योंकि कहा ना, यहाँ पर इसका आंसर आ गया कि 3 ऑफ कप्स जो भी खोया है उससे ज़्यादा यहाँ पर 2 कप्स और यहाँ पर 7 कप्स कितने होते हैं? 9 कप्स, है ना। 9 कप्स, और 9 कप्स की एनर्जी क्या कहते हैं? विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है गाइस। और ये कहती है प्रॉब्लम के खत्म होने के बारे में भी। उम्मीद लगा कर बैठ सकते हो गाइस, है ना, कि मिरेकल कभी भी आपकी लाइफ में हो सकता है, कभी भी आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, और कैरियर को लेकर भी आप सुरक्षित हो गाइस। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी फिर से आपको मिलेगी, हाई लेवल की मिलेगी, उच्च स्तर की मिलेगी। जॉब चाहते हो, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है, बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी अच्छा हो जाएगा। और व्यापार में कोई लोग चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि स्थिति ये है कि साझेदारी में काम चल रहा है और लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं, और आप अपने आप को कहीं पर वहाँ पर अकेला फील कर रहे हो कि ये तो टीम बन गई आपके विरुद्ध। हो जाएगा, है ना। कभी कभी लाइफ में अकेला भी चलना पड़ता है गाइस। कोई परेशानी ऐसी होती, प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पर अकेला भी लड़ना पड़ता है, पर जीत तब भी होती है अगर आप सत्य की राह पर हो, है ना। तो चिंता मत करो, प्रॉस्पेरिटी बिगिन का कार्ड यही कहता है कि एक शुभ सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, अबंडेंस की ओर इंगित कर रहा है, जो अब लाइफ में अच्छा होने की तरफ इशारा है गाइस। ये चीज़ें इसी बारे में कहती है। एक बार दुख जैसा लगता है, अकेलापन, बेबसी, ऐसा कुछ कि कोई नहीं है साथ में, पर वहीं से चीज़ें अच्छी स्टार्ट होती है गाइस। वहाँ पर मालिक बताते हैं कि वो साथ में है, परेशान मत हो, है ना। शांत रहा करो, खुश रहा करो। एक न्यू बिगिनिंग वाकई में हो रही है गाइस। जहाँ पर अंत होता है ना, वहाँ पर आरंभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अंत ही एक नए आरंभ की घोषणा करता है। ये देखो कहा ना, 9 की एनर्जी क्या कहती है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पर 2 कप्स और यहाँ पर 7 कप्स की एनर्जी है। ये जो कहती है विश फुलफिलमेंट, और इसके लिए तैयार रहो, बहुत जल्द आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है। और इसके साइन आपको मिल चुके हैं, यहाँ पर स्पष्ट और क्लियर तरीके से बताया जा चुका है
कि जो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है उसको लेकर आपको क्लियर साइन मिल चुके हैं। अब आप चाहे इसे नकारो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखी है या कुछ ऐसा आभास आपको हुआ है जिससे बिल्कुल आपने कनेक्ट किया है कि हाँ मैंने ये इच्छा मांगी और मुझे जैसे मालिक ने इस बात को लेकर रिप्लाई किया है, कुछ ऐसा। या इन दिनों में ग्रीन कलर के कपड़े पहनना या फिर ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा दिखाई देना, 10 की एनर्जी नज़र आना या 6 की एनर्जी 66 666 में नज़र आना, तो ये सब चीज़ें इसी बात की ओर इंगित करती है। 1001 ये भी है कि प्रॉब्लम खत्म हुई बेटा, है ना। अब लाइफ में खुशी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एट की एनर्जी आई है। फियर से बाहर आओ गाइस। बेवजह की चिंता, बेवजह की गिल्ट बहुत ज़्यादा आप में है। जो बीत गया सो बीत गया गाइस। देखो कुछ चीज़ों को हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ये बात है कि हम अभी की स्थिति को जो हमारे काबू में है उसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी स्थिति में रहे तो ये समय भी निकल जाएगा और फिर आगे चलकर ऐसी स्थिति में ही बैठे रहेंगे कि कम से कम उस समय को तो ठीक कर लिया होता। तो अभी गिल्ट में हो, अभी परेशान हो कि पहले मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो आज भी ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। हमारा एक एक पल जो है ना वो लाइफ के लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है। बेवजह की चीज़ों पर, बेवजह के लोग जो सर्व नहीं करते ना, वहाँ पर वो एनर्जी मत उड़े लो। बहुत प्रीसियस है, अनमोल है गाइस। अपनी लाइफ के अच्छे के लिए, अपनों के अच्छे के लिए वो एनर्जी आप यूज़ करो, है ना। कभी कभी लाइफ के परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी कभी खुद के साथ जो गलतियां हो गई ना उनसे भी सबक लेना ज़रूरी होता है गाइस। कि मेरा इमोशनल होना, मेरा लोगों पर जल्दी से बिलीव कर लेना कहीं ना कहीं घातक हो गया। तो ये ऐसी बात नहीं है गाइस कि इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, या मैंने लोगों को पहचानने में गलती करी। तो ऐसा नहीं है गाइस कि कोई इंसान एक ही सबक बार बार उठाता है और उससे कोई सीखे ही ना। ये समय आपको उसकी पोटली सामने लाकर दे रहा है। आप बस उसको समझ लो और आगे बढ़ो। ये लाइफ का पन्ना चेंज हुआ, बस इतनी सी तो बात है। ये फियर में रहना, ये उलझा हुआ रहना ये जरूरी नहीं है गाइस, क्योंकि 8 की एनर्जी ये स्पष्ट कहती है कि कर्मा, और यहाँ पर क्या है, प्रॉस्पेरिटी बिगेन। ये अबंडेंस के बारे में, ये कर्मा के बारे में, ये विश फुलफिलमेंट के बारे में, ये आपकी विक्ट्री और जस्टिस के बारे में भी बात करती है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उन्हें बुरे कर्मों का फल मिलना, आपकी शुभ एनर्जी, आपकी ब्लेसिंग का जो हिडन आपको मालिक ने दे रखी है उसका फायदा आप उठा पाओ, उसका लाभ आप उठा पाओ। ऐसे मौके आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी जहां पर उस ब्लेसिंग को आप पहचान पाओ गाइस। वो बूस्ट करेगी ताकि आप वो पहचानो उस ब्लेसिंग को गाइस। अपने आप आपका थॉट, आपका विचार उस पॉइंट पर जाए जिसे समझने की आपको बेहद आवश्यकता है। और ये बिग सक्सेस के बारे में बात करती है, अबंडेंस के बारे में बात करती है। वो तो मिलकर रहेगी, उसको लेकर क्यों चिंता करनी। ये आ गया 9 का कार्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बस इतना रखने की आवश्यकता है, थोड़ा बिलीव रखो मालिक पर। वो साथ में है तो इतना सारा टेंशन का बर्डन लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पोटली मालिक को दे दो और शांत होने की कोशिश करो। आपके बारे में यही कहा जा रहा है कि इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना। आपकी लाइफ में आपके लिए जो बेस्ट है वही होकर रहेगा, वही होकर रहेगा, चाहे कोई चाहे ना चाहे, उससे कोई लेना देना नहीं। आप परेशान मत हो, आपको दुखी नहीं किया जाएगा, है ना। आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है मालिक की तरफ से। उस एनर्जी में रहो ना कि वो आपको मिले, ऊर्जा मिले और आप उसे ग्रहण कर पाओ, है ना। आपके घाव सारे भरने का समय आया है। अब दुखी रहना थोड़ा ना है। अब तो जितने लाइफ में सबक लेने थे, जितने बुरे लोग आने थे वो आ गए। अब लाइफ में ऐसे लोग नहीं आएंगे। ऐसे लोगों की एंट्री बंद हो गई है कि वो आए और सबक देकर चले जाए। यहीं तक में थोड़े ना लाइफ है कि बस केवल यही चीज़ें करनी है कि लोग सबक ही देते रहेंगे ना। जितने लेने थे ले लिए अब सबक। अब तो लाइफ को सुधारने का समय, अब तो लाइफ में अच्छा होने का समय आएगा। और यही तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। जब किसी इंसान का ना व्यवहार में परिवर्तन होने लग जाए ना, जब बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान चुप होने लग जाए ना, तो समझ लो बात गंभीर है गाइस। गंभीर कैसे, उनकी स्थिति को भी लेकर, उनके व्यवहार को भी लेकर और आने वाले समय को भी लेकर।
ये है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का है जो अंदर से उभर कर बाहर आता है एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के आधार पर। और यही चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे समझ में आएगी। धीरे धीरे आप अपने को देखोगे, समझोगे, पहचानोगे, तब पता चलेगा कि ये मालिक इस तरीके से करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होता है। एक ही दिन में शो नहीं होता, धीरे धीरे शो होता है गाइस, है ना। स्पिरिचुअल यूनियन, ये देखो आप क्या ब्लेसिंग चाहते हो गाइस, क्या पाथ आपने चुना है, बिल्कुल सही चुना है आपने, रास्ता बिल्कुल सही चुना है। यहाँ पर भी कि सपने में हो सकता है बच्चे नज़र आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ कोई भी बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, बर्ड्स का जोड़ा नज़र आ रहा है, 8 की एनर्जी नज़र आ रही है, नंबर 2 की एनर्जी नज़र आ रही है। शांत हो जाओ, परेशान मत हो, बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने जा रही है गाइस, जो आपके दुख को कम करे, आपके दुख को ख़त्म करके आपकी लाइफ में सुख की एंट्री करे, जहाँ पर आपके इमोशंस पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए, खुश हो जाओ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, आपको इक्वालिटी मिले, आपकी लाइफ के सारे कप्स भर जाए गाइस। देखो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल यूनियन, अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको एक ऊर्जा के आधार पर मिल रही है, आप ही की ऊर्जा है गाइस, जो आपको कहीं से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। और बहुत जल्द आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, जो एक बड़े मकसद, बड़े पर्पस को लेकर लाइफ में आए हैं। इस ये बनता है गाइस कि आपने कितने सारे दुख को झेला होगा, इसमें नो डाउट गाइस कि अभी आपकी एज 35 ऊपर हो गई होगी काफ़ी सारे लोगों के लिए। ये मैसेज जिनके साथ, ये मैसेज जो है ना, हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, प्लीज़ जिनके साथ कनेक्ट होता है वही ये मैसेज देके बाकी स्किप कर सकते हैं। ये आपकी एज 35 के ऊपर है और डेफिनेटली आप कोई पर्पस लेकर आए हो और अभी तक में आपकी लाइफ का कोई शुभ काम नहीं हुआ है। हो सकता है करियर को भी लेकर अभी आप परेशान हो, मैरिज अभी तक हुई नहीं है, धोखे बहुत मिले हैं, अपने भी कहीं ना कहीं आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हुई होगी। नेगेटिविटी आपने बहुत झेली है, ब्लैक मैजिक आपने बहुत झेला है, और बेवजह के इल्ज़ाम और काफ़ी सारे लोगों का विरोध, कहा ना, अपनों बहुत अपने हैं आपके करीबी लोगों से भी आपने बहुत दुख झेला है। ये चीज़ें आपके साथ हुई, मतलब किक करने के लिए आपको, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लगाव था वहाँ से भी आपको खतरनाक तरीके की, कहते हैं ना, डिसरेस्पेक्ट, उसका सामना करना पड़ा है। और एक ऐसे पॉइंट पर आकर आपकी लाइफ आकर रुकी थी जहाँ पर आपने बेहद हिम्मत रखी है और वहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। वही पॉइंट ऐसा था जो कहीं ना कहीं, ये कहता ना कि मालिक को भी प्रसन्न कर जाना कि उस पॉइंट पर किसी बच्चे ने इतना साहस दिखाया है। मतलब एक पीक पॉइंट लाइफ का आपने देख लिया गाइस, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी इंसान को तभी मिलता है। तो रेडी रहना, स्पिरिचुअल यूनियन या एक स्पिरिचुअल गिफ्ट कह सकते हैं गाइस आपके लिए, वो मालिक की तरफ से आपको मिलने वाला है। और इसके लिए आपको किसी प्रकार की जद्दोजहद नहीं करनी है, किसी प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं करनी है, या किसी तरीके की कोशिशें नहीं करनी है कि मैं क्या कोशिश करूं, मेडिटेशन करूं, मैनिफेस्टेशन करूं, अफर्मेशन करूं तब मुझे जाकर ये मिलेगी। ये खुद मिलेगी, इस ब्लेसिंग का मिलना खुद होगा। ओके, ये फिर से 7 की एनर्जी, क्योंकि नंबर 7 के साथ 2 का कार्ड, तो 2772 ये भी आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। तो ये आध्यात्मिक नंबर है गाइस, और एक हिडन ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसा मैंने कहा ना कि ये अनएक्सपेक्टेड लाइफ में कुछ ऐसे पल को बनाते हैं जहाँ पर एक बड़ी खुशी किसी इंसान को मिले या कुछ बहुत बड़ा बदलाव किसी इंसान की लाइफ में आए, इन सब चीज़ों के बारे में कहते हैं। तो आपकी खुशी के दरवाजे ओपन हो रहे हैं गाइस, बंद दरवाजे ओपन हो रहे हैं, बहुत सालों की कोई ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही है, कुछ चीज़ों में बदलाव डेस्टिनी आप में चाहती है, और कुछ चीज़ों में बदलाव समय आपके लिए लेकर आ रहा है, कुछ परेशानियों को ख़त्म कर रहा है और आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी फिर से लेकर आई जा रही है। तो चिंता मत करो, परेशान मत हो, और खुद की मदद करने की कोशिश करो गाइस। बस केवल मात्र अपनी सोच को नकारात्मक मत होने देना, यही आपकी अपनी तरफ से मदद होगी। बाकी ईश्वर ने संभाल लिया है, मालिक ने संभाल लिया है, और इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।